दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याओं का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन समस्याओं से हंसकर बाहर निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। और ऐसे ही एक व्यक्ति की आज कहानी बताऊंगा जो लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी समस्याओं से घिरे, और पूरे देश क्या विदेश के भी लोग जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में परेशान हुए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इससे निकले भी हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी आज बताने आपको आया हूँ। बिहार जनपद जिला जो है वो पटना है, तहसील आपका पालीगंज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं और उनको लगता है कि पैसे नहीं है तो कैसे शुरुआत की जाए, लेकिन इनकी वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया मिलेगा कि अगर पैसे नहीं भी हों तो अगर हिम्मत और हौसला है तो आप फार्मिंग कर सकते हैं। और कैसे कैसे इन पैसे का बंदोबस्त किया ये खुद आगे बताएंगे कि शुरुआत जो है 15,000 रुपये से इन्होंने करी, और ऐसे तो कैसे किए, क्या कैसा दिमाग इन्होंने लगाया, तमाम जानकारी अभी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। और बकरी पालन के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि बकरी पालन जो कर रहे हैं, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लोग कहते हैं कि मांस के पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे इस वीडियो में लाइव कि बकरी पालन जो है मांस के पर्पज़ के लिए तो किया ही जा रहा है, साथ में दूध के लिए भी किया जा रहा है। और दूध की मार्केटिंग करके आज ये कमा रहे हैं। एक दिन में अगर बात करें तो इस जो टोटल फार्म है इससे लगभग इनको एक दिन में 400-500 रुपये आ जाते हैं महीने के। कहने का मतलब है कि 10-12 हज़ार रुपये आसानी से ये अभी कमा रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, काफ़ी आप सभी को इस वीडियो से मोटिवेशन मिलने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आशुतोष भैया, हमारे फार्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हम आभार हैं। सफल व्यक्तियों का वीडियो जो है हर कोई बनाने के लिए चलते हैं। सफलता से पहले असफलता के लिए आपका पहला कदम है, इसके लिए हम सदा आपका आभारी रहेंगे। अपना नाम और फार्म का पूरा पता बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, पिता श्री मधेश्वर सिंह, और पालीगंज ब्लॉक के नियरेस्ट मोटा मोटी 100 मीटर दूरी पर मेरा फार्म उपलब्ध है, जिसका नाम है टुक टुक एग्रोटेक। यह फार्म मुख्य रूप से IFS मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें बकरी, सोनाली मुर्गी, बत्तख और मुख्य रूप से मछली का पालन हो रहा है। दोस्तों, काफ़ी आपको मोटिवेशन मिलेगा। चंदन जी अभी आगे बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। सबसे पहले बताइए, जब हम आए तो देखे कि बकरी पालन तो सब लोग करते हैं, मांस के पर्पज़ से करते हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि जैसे ही आए तो देखे कि आप दूध बकरियों से निकाल रहे थे और लोगों को दे रहे थे। यानी दूध का कारोबार बकरी पालन में जो आप कर रहे हैं उस पर आप दूध पे भी ध्यान दिए हुए हैं। बकरी से जो दूध आती है उसका भी क्रय विक्रय का काम आप करते हैं। जैसे 2022 में बरसात गुजर गया है, लगातार डेंगू का मरीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और डॉक्टरों के द्वारा सलाह दिया जा रहा है कि जो भी डेंगू के मरीज है उनको बकरी का दूध पिलाया जाए। इस वजह से मेरे पास लगातार व्यक्तियों का, मुख्य रूप से ग्राहकों का आना जाना लगा है, और इसलिए हमारे पास दूध की उपलब्धता है, तो हम उसका विक्रय उचित मूल्य पर कर रहे हैं। लगभग अगर बात करें तो दूध से, केवल दूध की बात करते हैं तो लगभग दूध से एक दिन में कितना आ जाता है लमसम? दूध से मेरे पास पर डे 2 ग्राहक 3 ग्राहक आ जाते हैं, जिससे कभी 200, कभी 300, कभी 100 रुपया मतलब दूध से आ जाना है, जो मेरे पास एक तरह का अलग से, जिसके ऊपर मेरा कोई भी इन्वेस्ट नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है, एक अलग से जेब खर्चा के रूप में उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे हमें भी खुशी मिलती है। और बकरी पर जो भी खर्चा है, बर्डन है, बोझ है, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बकरी हमें कुछ दे रही है, हमसे कुछ ले नहीं रही है। यहाँ जो टोटली आपका देख रहे हैं हम, जो अपना देसी ब्रीड है ब्लैक बंगाल, जो यहाँ की नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसकी फार्मिंग आप कर रहे हैं। सिर्फ ब्रीडर जो है वो आपके पास बड़बड़ी का है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है। हम लोग के पास कहा जाए तो उस टाइप का पूंजी नहीं थी कि हम लोग बाहर से बकरी लाते और बकरी ला के उसको इस वातावरण में सफल करा पाते, या यहाँ के पालन रूप में उसको सफल व्यवसाय के तौर पर खड़ा कर पाते। पहली जो कमी है कि पूंजी की अभाव, जिस वजह से हम लोग ने सेलेक्ट किया कि नहीं, इसी पर काम करेंगे जिससे जीविका का थोड़ा सा सुधार हो जाए।
और ब्लैक बंगाल चूँकि सस्ता मिलता है, हम लोग के पास उपलब्ध हो जाती है कम पूंजी में, कोई 2000, कोई 2200, कोई 3000, जो जैसा बकरी वैसा दाम लगता है। तो इस वजह से फोकस इस पे ही रहा ज़्यादा कि मोटा मोटी 10-20 हज़ार में पूंजी बकरियों से 10-20 हज़ार की पूंजी से बकरियों का व्यवसाय स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे जैसे बकरी बढ़ा, थोड़ा सा नॉलेज हुआ यूट्यूब देख करके और कहीं कहीं सेक्टर से जानकारी लेके कुछ घूमने से, तो फिर हमें लगा कि नहीं, अब ब्रीडर की हमारे पास आवश्यकता है। तब यहीं पे पालीगंज के बगल में महाबलीपुर गांव है, जहां के बाबा तिवारी जी बाबा गोट फार्म चलाते हैं। तो उनके पास से हम एक ब्रीडर बड़बड़ी का लेके आए और लाने के बाद हमारी सभी बकरियां जो 8 मदर गोट है टोटल रूप से प्रेग्नेंट हो गई। और इसके बाद जो हमारे आसपास में लोकेलिटी एरिया के जो बकरी रखे हुए हैं किसान बंधु, वो भी आते हैं और उनकी भी बकरियां इस ब्रीडर से प्रेग्नेंट होती है और एवज में हमें भी 2 पैसा मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके काम चल रहा है। हाँ, तो इसी तरह से कुछ बकरी से आ जा रहा है, कुछ ब्रीडर से आ रहा है, कुछ दूध से आ रहा है, कुछ अंडा से आ रहा है, कुछ सोनाली मुर्गा मुर्गी बिकता है उससे आ रहा है। मतलब ये है कि चौतरफा विकास या चारों तरफ से कुछ न कुछ पैसे आ रहे हैं। लमसम अगर बात करें एक दिन का, अगर अर्निंग का केवल बात करें तो एक दिन में सब मिला के लगभग कितना अर्निंग हो जाता है? एक दिन का अगर औसत लिया जाए तो कभी 400 कभी 500, लेकिन एक अभी के जो तत्कालीन 4 से 5 महीनों में देखा गया है कि लगातार 10 से 12 हज़ार पर मंथ की इनकम आ जा रहा है। इतना काम जो किए हुए हैं इससे आराम से एक महीने में आपको 10 से 12 हज़ार रुपये आ जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 12 हज़ार तत्कालीन आ रहा है, जो हमारा आशा से अधिक है। कभी सोचबे नहीं किए थे कि इतना जल्दी 10-12 हज़ार तक हम पहुंच जाएंगे। और जो विकास की प्रक्रिया है, जिस तरह से मेहनत हम कर रहे हैं और जो प्रकृति हमारे साथ दे रही है, अगर ये 2 साल 3 साल तक चलता रहे तो हो सकता है कि एक बढ़िया पूंजी या अर्निंग पर हम पहुंच जाए। अभी बात करते हैं लोग जो टोटल आपके पास बकरियां हैं, लगभग कितनी बकरियां हैं? लगभग टोटली अगर कहा जाए तो आज के डेट में 14 बकरियां हैं, जिसमें 8 मदर गोट हैं और उसके बाद 3 बच्चे हैं, 2 खस्सी है और 1 ब्रीडर है और एक तो हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले बच्चा दी है। तो कुल मिला के 14 बकरियां हैं। तो 14 बकरियों से हमारी खुशी है कि हम साल भर में 14 पर आए और कुछ इससे और आगे बढ़ेगा। हाँ, कुछ और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगला होली के पहले कम से कम 10 बच्चा का आशा है। वो भी बच्चा सब बेहतरीन होगा, क्योंकि टोटली ब्रीडर बड़बड़ी ब्रीडर का बच्चा है जी। अभी जैसे ही अगर बात करें टोटल ये जो आपका एरिया है, लगभग कितने एरिया में ये आपका पूरा फार्म है? पूरा फार्म का अगर एरिया देखा जाए तो टोटली 15 कट्ठा हम लोग के यहाँ बोलते हैं और 1 कट्ठा 161 का हमारे यहाँ कट्ठा होता है। और इस रूप से अगर देखा जाए तो 15 कट्ठा का हमारे पास टोटली जगह है। जो आपका 2 तालाब बना हुआ है, तो ये क्या नर्सरी पॉन्ड रखे हुए हैं या इसमें भी फार्मिंग कर रहे हैं, और उधर क्या है? चीज़ों को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। एक चीज़ है कि उसमें है तो अभी तत्कालीन में कुछ समझ में नहीं आया और पूंजी की कम थी, तो कहीं ना कहीं से फिंगर लाइन, रोहू है, कतला है, कुछ जासर है, नैनी है, ग्रास कार्प है, ये सारी मछलियां एक तालाब में डाला गया है। और दूसरा तालाब चूँकि 1.5 कट्ठा का है तो खाली था, तो इसमें देखा गया कि हर किसी के पास कुछ न कुछ वेस्टेज होता है किसी कारणवश। अगर सोनाली है, मुर्गा है, मुर्गी है, बत्तख है, तो इस वजह से इसमें बांगुर डाल दिया गया है ताकि हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड बांगुर है, ताकि अपना ग्रोथ कर सके। कुछ इसका दाना दिया जाता है और कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज जो होता है वो मिलता है। तो इस तरह से है। फ्यूचर में प्लानिंग है कि जैसे ही पूंजी आएगी तो फ्यूचर का प्लानिंग है कि जो जीरा बोलते हैं बंगाल से लाया जाएगा और सिर्फ जीरा इसमें डाला जाएगा। अपना जो भी पॉन्ड है उसमें जीरा डाला जाएगा। ईयरलिंग फिंगरलिंग करने के बाद से हमारे फार्म के आसपास में मोटा मोटी अहरा टाइप का अहर टाइप की बहुत सी जगह है, तो उसमें मोटा मोटी 100 ग्राम तक ला के उसमें डालने का प्रोग्राम है। अब बात करते हैं कि जैसे आप बातचीत के क्रम में बता रहे थे कि जैसे जो 19-20 का पीरियड था, तो उसमें जो है उसके पहले सब कुछ आपके यहाँ ठीक चल रहा था, लेकिन वो जो स्थिति आया तो देश में सभी लोग उससे उस झंझावात से परेशान हुए, आप भी परेशान हुए। तो उसके बाद फिर पूंजी कहाँ से आई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो बताइए। जैसे समझा जाए कि
पहले हम लोग जैसे राजपूत जाति से आते हैं, जैसे ही 20 प्लस हुए शादी ब्याह हो गई, एक जिम्मेवारी बढ़ती है। तो जिम्मेवारी बढ़ने के बाद जिसके पास जो इनकम सोर्स होता है, जिसके पास से पूंजी है तो पूंजी से खेला, और न तो कोई व्यक्ति दिल्ली गया, गुजरात गया, जगह जगह गए, वहाँ अपने आप को सिद्धि प्राप्त की और कुछ न कुछ कमाने का ढंग सीखा। तो लगातार वो चलता रहा। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो फिर कुछ व्हीकल लाइन में हम लोग 10 साल गुजारे, और व्हीकल लाइन में 10 साल गुजारने के बाद से उसके बाद में फिर एक शुरुआती रूप से नल जल में कहा जाए तो एक लेबर के टाइप से हमने उस काम को पकड़ा, और उसकी जर्नी भी आसान नहीं है, उसमें भी संघर्ष था। क्योंकि एक लेबर से जाके और 3 साल का दरमियान था, उसमें हम लोग ठेकेदारी तक को पहुँचे और बढ़िया पैसा भी कमाया गया। उस टाइम भी लगता था लॉकडाउन से पहले कि 10,000 20,000 कमाना कोई बड़ी बात है नहीं, लाख 2 लाख 20-20 लाख तक पहुँचे। लेकिन कहा जाता है कि लॉकडाउन के पहले जो व्यक्ति जितना ऊपर था वो व्यक्ति उतना ही नीचे गया। ये स्थिति थी कि लॉकडाउन के पहले काम बढ़िया चल रहा था, हमारा जो भी पैसा आने वाला था वो पूर्ण रूप से ब्लॉकेज हो गया, लेकिन जो हमारे पास से पैसे जाने वाले थे उसका सिलसिला चलता रहा। तो इस दरमियान में मोटा मोटी 5 लाख का कर्ज हमारे ऊपर आया, डिप्रेशन का शिकार हुए, और इन दरमियान में मोटा मोटी साल भर हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। और जो एक स्थिति होती है ग्रामीण परिवेश को समझते हुए, तो किसी न किसी तरह दिन कटा। एक था कि समय बीतता गया, कर्ज थोड़ा सा आसान हुआ, धीरे धीरे मेंशन कर पाए सारी चीज़ों को, तब जाके हिम्मत जुटा कि अब करना क्या है, अब दिल्ली पंजाब जाना है या फिर कुछ नया करना है। चूँकि अनुभव आ चुका था, उम्र भी 32-33 का हो चुका था, और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ काम किए तो अनुभव की कमी थी नहीं। तो फिर देखा गया कि कुछ हिम्मत जुटा के कुछ नया किया जाए, और न तो 33-32 के बाद भी अगर ऐसे ही दिल्ली पंजाब के रास्ता पर अगर सफ़र करते रहेंगे तो अंततः 40-50 में भी आपको एक फिजिकल वर्कर ही बन के रहना पड़ेगा। कहीं से मालिक वाला सपना पूरा होना संभव नहीं है। तो उस दरमियान से बड़ा जोश और हिम्मत के साथ में कुछ स्टार्ट किया गया। राजपूत समाज से आते हैं तो पैसों की कोई कमी है नहीं, ये बात भी सत्य है। लेकिन आप जिस बिंदु के लिए पैसा मांगिएगा, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगिएगा, चूँकि उनके पास भी समस्या होती है कि घर परिवार चलाना है, घर गृहस्थी देखना है, 12 परिवारों का सेटअप है उसको भी चलना है। तो एक बेटा को अगर पैसा दे देंगे, पैसा डूबेगा उगेगा, इसका बिजनेस में कोई गारंटी इस चीज़ों का है नहीं। तो धीरे धीरे करके हमें पैसा मिला, जब जैसा ज़रूरत पड़ा, जब जैसा मिला, सोच में समझ में आई कि नहीं लड़का मेहनत कर रहा है, टिका हुआ है, लगातार बढ़िया काम कर रहा है। तो धीरे धीरे करके पैसा दिया गया, और आज ये मुकाम आप लोगों के सामने है कि फॉर्म बनाए, और फॉर्म भी जो बना है तो पूर्ण रूप से शुरुआती में तो बहुत ढीला ढाला कंडीशन से बना, लेकिन इसमें भी बहुत बढ़िया लागत लगा है। चूँकि टोटली है बाहर में है, तो कम से कम फ्यूचर को देखते हुए जो बाढ़ है, जो यहाँ जो तूफान आती है उसका ख्याल रखते हुए फार्म में मजबूती बहुत बढ़िया दिया गया है। टोटली स्क्वायर पाइप और राउंड पाइप वेल्डिंग करके बनाया गया है इसमें। तो पूंजी बहुत बढ़िया इन्वेस्ट हुआ इसमें। और उसके बाद बकरी आई, सोनाली मुर्गी आई, बत्तख आई, और धीरे धीरे जब इनकम लगने लगा तब जाके घर परिवार गांव समाज एक सकारात्मक सोच के साथ खड़ा हुआ। और नहीं तो शुरुआती दौर में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं, कैसे कैसे लोग विवादों से घिरे रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेटेड करते रहें, चाहे वो मोटिवेशन का तरीका या सोर्स यूट्यूब हो, कुछ बढ़िया वीडियो हो, कुछ सफल व्यक्तियों का कहानी हो। तो ये सब देखते देखते, और चूँकि अनुभव 32-33 साल का हो गए थे, तो अनुभव बढ़िया था। चूँकि कहीं ना कहीं ठेकेदारी तक का सफ़र तय किए तो बढ़िया व्यक्तियों के साथ रहना हुआ, और जहाँ से हम गिरे वहाँ से हमारे ऊपर से बहुत बहुत लोगों ने गिरा। फिर कुछ लोग अपने आप को खड़ा कर पाए हैं, और आज तक स्थिति ऐसी है हमारे समझ कि अभी बहुतों लोग खड़ा भी नहीं हो पाए हैं। तो कम से कम उन लोगों की अपेक्षा हम अपने आप को इन 1.5-2 वर्षों में बेहतर मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेक्टर में अपने आप को इस रूप में खड़ा कर पाएँ कि अब कोरोना आए, लॉकडाउन आए या किसी भी विकट परिस्थिति में आए तो हमें वो समस्या नहीं झेलना पड़ेगा जो हम 2020-22 के क्रम में झेल चुके हैं। अभी जैसे अगर बात करें कि टोटल ये जो कब बना है, फार्म बना है, उधर तालाब आपने बनाया है, ये फार्म बनाया है, तो लगभग कितना खर्च हो गया होगा? मोटा मोटी देखा जाए तो शुरुआती में
एक कैलकुलेशन नहीं है, एक अंदाजिफिकेशन है। चूँकि पैसा कहीं से एक बार मिला नहीं कि आपको 5 लाख दिया जा रहा है या 4 लाख दिया जा रहा है या लाख दिया जा रहा है। ऐसे करके काम हुआ। हाँ, जो भी पैसा मिला गया तो पैसे थे घर पर, तो पैसे जो भी मिला गया उसमें है कि 15,000 से पहला मिला तो 15,000 इन्वेस्ट करके कुछ देर छोड़ा गया। फिर उसके बाद फिर 50-60 हज़ार मिला तो फिर फार्म किया गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ता गया, पैसों की ज़रूरत मिलता गया, सपोर्ट गार्जियन के तरफ से मिला, माँ के तरफ से मिला, भाई के तरफ से मिला, और कहा जाए तो फुल फैमिली कहीं ना कहीं इसमें पूरा सपोर्ट support रही। कहीं से फैमिली में कहीं से ये नहीं रहा कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना कर रहे हैं तो अपना कीजिए। कहीं ना कहीं पूरा परिवारों का सपोर्ट रहा, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, आर्थिक समस्याओं से लड़ना हो, या मेंटली जो समस्या आती है उसमें भी कहीं ना कहीं सबका साथ बराबर रहा। तो सबका साथ बराबर है, इसलिए आज ये स्थिति समझ में आ रही है। अगर इसमें कोई व्यक्ति भी कहीं से टांग खींचता तो कहीं ना कहीं समस्या और ज़्यादा गंभीर होती। अभी जैसे बात करते हैं कि ये तो आपका इधर 2 तालाब है, उस तरफ जो है आपका बकरी वाला, बकरी के लिए आपने शेड बना के रखा है, और ये जो है बत्तख और सोनाली मुर्गी इसमें रहती है। कितना अभी आपके पास बत्तख और सोनाली मुर्गी होगी? जैसे हमारे पास है कि खुदरा बिक्री होता है तो एक मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है कब किस टाइम कितना है। अभी के टाइम में मोटा मोटी 60-70 है, और जैसे ही माल मेरे पास घटता है हम कहीं ना कहीं से मंगाते हैं। और खुला है कुछ तो कुछ सियार है, कुत्ता है, उस वजह से थोड़ा सा परेशानी है और माल घटता है। लेकिन जैसे ही धान का फसल कट जाएगा तो उन सबसे डर ख़त्म होगी, तो फिर जो संख्या आती है बत्तखों की फिर वो अपना सस्टेनेल करती है। लेकिन अभी जो है कि कुछ न कुछ घटता है, तो यही स्थिति है। और वो बनाने के बाद फिर क्या हुआ कि एक तालाब खतवा, तो इसके बाद से इस मिट्टी का, इस तालाब का जो मिट्टी है इसमें डाल के इसको बराबर कराया गया। और अर्ध निर्मित ये है, हो सकता है कि होली तक ये पूर्ण रूप से कवर हो जाए। तो कवर हो जाएगा तो मोटा मोटी 2 कट्ठा एरिया जो है कवरिंग हो जाएगा। ये किस लिए बना रहे हैं? ये मुख्य रूप से बकरी के लिए ही बनाया गया है। हाँ, बकरी के लिए ही इसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम में बकरी पर मुख्य फोकस है। आगे जो अभी समय आएगा तो उसमें मेनली फोकस जो है आप बकरी पे ही कीजिएगा, बकरी पालन पे ही कीजिएगा। हाँ, बकरी पालन पर फोकस होगा, क्योंकि ये जो पूंजी होता है वो पूंजी हमको साल में एक बार मोट पूंजी दे के जाएगी। और सोनाली है, बत्तख है, अंडा है, ये जो पूंजी जो होता है वो रनिंग खर्चा निकलता रहता है। और ये जो है जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो साल में 1,50,000 जो इन्वेस्टमेंट आया तो उससे आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। और वो जो 200, 400, 1,000, 500 आ रहा है तो अपन डेली खर्चा है वो चलता रहेगा। ये जो बकरियां आपके पास टोटल हैं, स्टॉल फीड पे रखते हैं या चराई पे रखते हैं? ये जो भी बकरियां हैं हमारे पास चारागाह का बढ़िया व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ से वहाँ परित जगह है तो पूर्ण रूप से चराई पर ही रहती है। चराई पर रहने से हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें इसके भोजन पर जो खर्चा होता है वो न के बराबर होता है, और जो दवा पर खर्चा होता है वो भी न के बराबर होता है। इससे फिजिकल फिटनेस अपने खुद को बरकरार रखती है, कहीं से कोई बीमारी इसमें नहीं आती है। बकरियां स्वस्थ रहती हैं। बकरियां स्वस्थ रहती है तो पूर्ण रूप से हेल्थ रहती है। इस पर अगर थोड़ा केयरिंग कम भी रहे तो कहीं नुकसान की संभावना नहीं है। अगर कहा जाए तो आगे जो है, आगे की योजना आपका जो है वो बकरी पालन में क्रॉस ब्रीडिंग पे ही करने का है और मांस के पर्पज़ से ही आगे आप काम करना चाहते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य रूप से मांस पर्पस तो इसका है ही, कोई भी करेगा तो मांस पर ही करेगा। लेकिन मेरे नज़दीक ये पालीगंज मार्केट है, मैं पालीगंज मार्केट के बिल्कुल नज़दीक में हूँ, इसलिए मेरे यहाँ दूध का भी मार्केटिंग बढ़िया है। तो जितने भी डॉक्टर साहब का भी काम चलेगा। हाँ, जितने भी डॉक्टर साहब हैं तो प्रेस्क्राइब्ड करते हैं कि बकरी की दूध की आवश्यकता है, तो ग्राहक ऑटोमेटिक यहाँ चला आता है। तो इस वजह से हमारा फोकस दूध पर भी है। मोटा मोटी मान लिया जाए तो 60-70% मांस और 20 से 30% दूध पर हमारा फोकस रहेगा, जिससे नित्य दिन का खर्चा चलता रहे और बकरियों पर बोझ न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद है आपका। दोस्तों, ये थे चंदन जी, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। बिहार के पटना ज़िला के अंतर्गत तहसील जो है आपका वो पालीगंज पड़ता है, और वहीं पे ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल को अपनाए हैं, जिसके तहत गॉट फार्मिंग यानी बकरी पालन का काम कर रहे हैं, मछली पालन का काम कर रहे हैं, डक फार्मिंग कर रहे हैं, सोनाली मुर्गी का काम कर रहे हैं। इतना सारा काम जो है ये कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी लॉकडाउन वाला पीरियड था, उसमें काफ़ी समस्याएं झेलने को मिली, लेकिन उसके बाद
काफ़ी सोचने समझने के बाद और गूगल और यूट्यूब के माध्यम से इनको फार्मिंग का आइडिया आया और इसको इन्होंने शुरू किया और अभी तक काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और जितना इनको समस्या झेलना था खास करके फार्मिंग में, तो मैं समझता हूँ कि अब आपने झेल लिया और यहाँ से जो है आपका इसके बाद इनकम शुरू होगा। यहाँ से बाद इसके बाद है कि अब उड़ान तय है, सफलता बहुत नज़दीक है। जो आशा था 3 और 5 साल का योजना हम लेके चले थे, वो अब मुख्य रूप से 2 साल के अंदर अंदर हम अपना प्लानिंग में सफल हो जाएंगे, ऐसा आशा है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और फिर मैं चंदन जी 6 महीने बाद यहाँ का फीडबैक लेने आऊँगा कि किस स्थिति में फार्म है, कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि समय समय पर हमारे दर्शक भी जो है वो अपडेट मांगते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।